नमस्कार, चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद उत्पन्न हालात की। जाहिर है, इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी खत्म नहीं हुई है। बीच में दुनिया का एक चौधरी कूदता है और ईरान पर हमला कर देता है। ईरान ने हालांकि अभी तक अमेरिका पर कोई भी बदले की कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ईरान के एक फैसले ने दुनिया भर को इस आशंका में डाल दिया है कि क्या दुनिया एक बार फिर मंदी और महंगाई की मार में फंसने वाली है। जी हाँ, ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अरब सागर और फारस की खाड़ी के बीच में से गुजरने वाला हॉर्मेज जलडमरू, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मेज, उसको बंद करने का एक प्रस्ताव ईरान की संसद ने पारित किया है। और ये फैसला, हालांकि जाहिर है इससे अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क पड़ना नहीं पड़ना, लेकिन दुनिया के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो चीन हो और चाहे वो भारत हो, इनकी आर्थिक स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कारण कि ये जो ईरान के उत्तर में हॉर्मेज जलडमरू है, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको बता दें, ये मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है कि इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि पूरी दुनिया का लगभग 30% से हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस का इस रास्ते से निकलता है। हालांकि अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जलडमरू को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो दुनिया के अलग अलग कोनों से खबरें आ रही है वो ये बताती हैं कि आज जब ईरान ने ये फैसला किया, उसके बाद से लगभग 55 तेल टैंकर्स, आप तेल टैंकर जानते हैं, पानी का जहाज होता है बहुत बड़ा जिसमें तेल भरा होता है और लाखों बैरल की तादाद में उसमें तेल होता है। ऐसे 55 तेल टैंकर जो है वो ईरान ने लौटा दिए हैं और उस पर रेड फ्लैग यानी स्टॉप का बोर्ड लगा दिया गया है। अब बात करते हैं भारत में इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल इस पर असर पड़ेगा। भारत इसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज से, अपना लगभग 25% हिस्सा आयात करता है। हालांकि भारत के तेल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह दावा किया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वे मानते हैं कि भारत में रोजाना खपत होने वाली कच्चे तेल की लगभग वो ये कहते हैं कि भारत में रोजाना 5.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस्तेमाल होता है और इससे लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज के रास्ते आता है, यानी जो जलडमरू बंद किया जा रहा है, जो समुद्री गलियारा बंद किया जा रहा है, वहाँ से आता है। लेकिन वे कहते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है। भारत की जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके पास में पर्याप्त स्टॉक है। कई कंपनियों के पास में 25 दिन का स्टॉक है। लेकिन जब वे ये कहते हैं कि भारत भी वैकल्पिक रास्तों से तेल मंगवाने की अपनी कोशिशें जारी है भारत की, तो जाहिर है उनके मन में वो ये कहना नहीं चाहते, वो एक पैनिक नहीं फैलाना चाहते कि इस जलडमरू के बंद होने से भारत के तेल और गैस आपूर्ति पर फर्क पड़ेगा। तो जाहिर है तेल अगर महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, अगर परिवहन महंगा होगा तो आपके रसोई में आने वाली हर चीज़ महंगी होगी। तो सरकार ने ये कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में स्टॉक है। और वैसे कल मोदी जी ने बात की है तो उनके मंत्री हैं, जाहिर है वो इस बात से संतुष्ट होंगे कि वहाँ शांति हो जाएगी, लेकिन शांति होना अभी नज़र कहीं आ नहीं रहा है। कारण कि ईरान ने ये साफ कहा है कि अमेरिका को अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। वो किस तरीके से भुगताता है अमेरिका को ये पता नहीं, लेकिन इजराइल ने आज ईरान पे हमला किया है तो वो भी एक भड़काने वाली कार्रवाई। ईरान ये दावा करता है कि उसके सैकड़ों सैनिक उसने मारे हैं। वायुसेना के एक अड्डे पे उसने हमला किया है जिसमें
ईरान के कई लड़ाकू विमान जो है वो उसने नेस्त नाबूद किए हैं। तो जाहिर है इतना ईरान चुप बैठेगा नहीं, ईरान भी इस पर हमला करेगा। तो ईरान और इसराइल का तो झगड़ा चल ही रहा है। और आपको एक बात बता दें कि ये जो खाड़ी देश है या ईरान के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में लगभग 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा अमेरिका के सैन्य अड्डे इन देशों में हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो। तो इस तरीके से इन अड्डों पे भी अगर ईरान ने एक मिसाइल दाग दी तो जाहिर है अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा और ये आग फैलेगी। अब बात करते हैं उसी वापस उस पर टॉपिक पे आते हैं कि 5 से 25 दिन का तेल भारत में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आश्वासन हिंदुस्तान के तेल और पेट्रोलियम मंत्री दे रहे हैं। लेकिन अब आपको एक बात बताएं कि यूरोप भी इससे प्रभावित होगा। लगभग पूरा यूरोप, उसकी तेल की सप्लाई रुक जाएगी, उसकी गैस की सप्लाई रुक जाएगी, जो खाना बनाने की गैस जो LPG है उसकी आपूर्ति रुक जाएगी। अब ये जो एक संकड़ा गलियारा जो है, यहाँ से दुनिया का 1/3 तेल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ से परिवहन होता है। और एक अंदाज ऐसा है और जिस तरीके की हमारे पास वो सूचना है, रोजाना 17 मिलियन लीटर तेल, बैरल तेल माफ कीजिएगा, और 25 से 30% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जो है वो इसी गलियारे से होती है। अब अगर कोई कहे कि नहीं साहब इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम कैसे मान लें? आपको याद दिलाते हैं 2019 का ये, जब अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार पहले भी तनातनी हुई थी। उस वक्त सिर्फ ईरान ने धमकी दी थी कि वो इस स्टेट ऑफ हर्मेज यानी हर्मेस जल डमरू को बंद करने वाला है। वहाँ किसी तरीके की एंट्री वो आने की या जाने की कोई इजाज़त नहीं देगा। उसका नतीजा ये हुआ था कि कच्चे तेल की कीमतें 15 से 25% बढ़ गई थी। आज 2025 है और कच्चे तेल का दाम जो है वो लगभग अब $100 पर बैरल तक पहुंचने वाला है। और अब आप ये बात मानिए कि जिस दिन इसके कच्चे तेल के भाव 150 से $200 पर बैरल हो गए, उस वक्त आपको जो तेल मिल रहा है अभी उसके क्या भाव हैं? तो चिंता जाहिर है भारत सरकार की, उसे चिंता करना भी चाहिए। लेकिन दुनिया का ये जो एनर्जी चौक पॉइंट, हर्मेस ऑफ स्टेट को कहते हैं एनर्जी चौक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, और अगर ये रुक गया तो दुनिया का क्या हाल होगा? ऐसे में अगर भारत को चिंता सताती है, हमें चिंता सताती है, तो लाजिमी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन आप इस डर से कि कल तेल मिलेगा कि नहीं, कल तेल महंगा होगा कि नहीं, पेट्रोल पंपों पर कतार मत लगाइएगा। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं पूरा तेल है, आपको किसी तरीके का पैनिक पालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हालात दुनिया में बनेंगे, हम और बात करेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप जो हमारे इस कार्यक्रम में आपको जो कुछ लगता है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में साझा कीजिए। अगर हम कहीं गलत हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपको किस तरीके की सामग्री चाहिए ये भी सुझाइए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। नमस्कार।